हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपका सीबीटी 1 होगा उसमें। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी निकली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो उनको ये जानना जरूरी है कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चन को, लगभग 100 क्वेश्चन पूछे गए, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी 100 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन थे और किस लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का 30 मार्च 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2015 का एग्जाम गया है, एग्जाम एग्जाम का है, लेकिन एग्जाम हुआ था एक्चुअली में 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 2 में। बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए था और ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। तो ये एक आंसर की है एक्चुअली, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपको देख देख रहे हैं जो जीके, उसके मैं डिटेल भी करते जाऊंगा कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 130 डेसिबल का। जैसे ही आप ऊपर का जो आपका आवाज़ हो जाता है वो आपको कान में जो दर्द या फिर क्षति का कारण होता है। ये जीके का क्वेश्चन है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। qmaths.in के साइट पर जाकर के आप इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसे अच्छे से रिवाइज करने में, इसे अच्छे से देखने में। तो यहाँ पर हम, ये तो पहला क्वेश्चन आपका जीके का हो गया कि आपका क्या होगा। ये जो है, ये ऑप्शन नंबर 4, इसको आप देखने की जरूरत नहीं है, ये स्टूडेंट के द्वारा आंसर है और करेक्ट आंसर यहाँ पर यही होगा, यानी कि जो इस साइड दिया रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे रहते हैं। इसका मतलब ये कि मैं कभी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, कभी जीके का क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, जो मैं मैथ्स की वीडियो अलग से अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के मैथ्स के सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन आसानी से देख सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है कि पुस्तक विंड्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ये पुस्तक लेखक भी आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, विंड्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तीसरा क्वेश्चन मैथ्स का है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हो चुका है और ये मैथ्स का है। ये 5वां क्वेश्चन भी आपको मैथ्स का ही देखने को मिलेगा। छठा क्वेश्चन है 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरी कॉम। ये मैरी कॉम जो थी वो एशियाई खेल यानी कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और वो पहली महिला मुक्केबाज बनी थी जो किसी भी एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीती थी। ये तो यहाँ पर हुआ एक्चुअली, ये एग्जाम हुआ था 2016 में, इसलिए 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको लेटेस्ट में 2017, 2018 और 2019 पिछले 3 साल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हुए थे जो पिछली बार हुए थे, आपको उनमें कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर आने वाला वर्ल्ड कप या फिर एशियाई गेम्स या फिर कोई भी इससे फीफा वर्ल्ड कप, बैडमिंटन से रिलेटेड जो यूएस ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गए, कि कौन से खिलाड़ी ने कौन सा अवार्ड जीता है, ये आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। 2014 वाला याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लेटेस्ट वाले तो याद रखने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 9, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में जो है वो अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो है वो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ये वेरिसेला क्या है, वो एक तरह का वायरस का नाम है और इसी के कारण चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ये एवरेज का, ये रेशियो का क्वेश्चन है या फिर कह सकते हैं एवरेज का क्वेश्चन है, किसी का भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल सा क्या कीजिए, इसमें एक साइन को चेंज करना है, तो आप सबसे पहला साइन को चेंज करके देखिए कि क्या होता है। पहला यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका आंसर आना चाहिए 2, और लास्ट में इसमें ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर जो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ।
ये देखिए, आप ऑप्शन नंबर ए को ही सिर्फ ध्यान से देखिए, इसमें माइनस और प्लस को इंटरचेंज किया गया है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर आपको डिवाइड दिख रहा होगा। तो यानी कि 50 से डिवाइड करने के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन इधर की संख्या कोई उतनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसको आप 50 से डिवाइड करने के बाद आप आंसर को 2 ला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का होने का चांसेस बहुत ही कम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी को देखें, माइनस और डिवीजन में इंटरचेंज किया है, तो आप इस माइनस के प्लेस पर अगर डिवीजन करेंगे तो 11/7 आ जाएगा, और 11/7 जो है वो परफेक्ट इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज किया, ये यहाँ पर संभव है, लेकिन एक और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और माइनस को चेंज किया। मल्टीप्लिकेशन और माइनस को चेंज करने के बाद आप इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर की 50 से डिवाइड करने पर 2 आंसर आए, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही ये जो है वो करेक्ट होगा। चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक्चुअली इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जो आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर सकें। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और वो एक कंप्यूटर पर मैं जब क्लासेस लूँगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ें को समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही न्यूनर किससे संबंधित है? ल्यूनर किससे संबंधित है? तो ल्यूनर जो है संबंधित है वो चंद्रमा से संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीजनिंग जो है वो मैं कह सकता हूँ एसएससी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहता है, जो मैंने अभी तक इसी पेपर को एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ। ये जो है वो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और इसके लिए हम अलग से वीडियोस आपके लिए लेकर जरूर ही आएंगे। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आपको मिल गया इस तरह से। ये देखिए क्वेश्चन में चेंज बहुत ही ज़्यादा किया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। जो पानी में एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, यानी कि एक यौगिक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, H2O जो होता है पानी का जो सूत्र होता है, और इसमें हाइड्रोजन को अलग करने की जो विधि होती है उसको कहा जाता है विद्युत विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैथ्स का क्वेश्चन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने पूछ लिया तो हम ये भी देख लेंगे आगे जा करके। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये इस तरह की रीजनिंग तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे ही, इसके लिए हम अलग से क्लासेस लाएंगे और हम सोल्यूशन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूकंप आने के क्या कारण है? तो भूकंप आने के जो सबसे प्रमुख कारण है वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर की घटना है, और इससे पृथ्वी की सतह के नीचे की घटना पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए भूकंप की तो ये बिल्कुल ही संभावना नहीं है। पृथ्वी की जनसंख्या वृद्धि ये भी कारण नहीं हो सकता। भूमिगत परमाणु विस्फोटक परीक्षण, ये थोड़ा सा कारण है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। जब बहुत ही बड़ा परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया जाता है तब हल्का फुल्का भूकंप आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस पर कोई जान माल की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, ये बिल्कुल ही टेक्टोनिक प्लेट की जो गति होती है उससे भूकंप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोला है कि 5 वृक्षों में से ताड़ नीम से लंबा है, ये उससे लंबा है, ये उससे छोटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप दिमाग अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट रखेंगे तो इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 3, 9, 27, 17, 27 वाट, सॉरी क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 53 में। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, 3 और 9 के बीच का डिफरेंस, सॉरी 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 6 आता है, फिर 9 और 17 का डिफरेंस 8 आता है,
फिर 17 और 27 का डिफरेंस 10 आता है। फिर 27 और नेक्स्ट का डिफरेंस जो आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, यानी कि 12 को 27 में अगर ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 39। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। ये 25 जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको करा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्लाउड कंपाउंडिंग इन ए, ये किस में है? तो ये है सर्विस में, ये पता नहीं, ये कंप्यूटर में है। और कंप्यूटर में जो क्लाउड जो होता है वो क्या होता है, ये शायद इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन है। मैं इसे अच्छे से आपको देकर बता दूंगा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये देखिए, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को संबंधित को जारी जो सूची हुई थी उसमें नंबर 1 पर कौन था? वो जो नंबर 1 पर था उस टाइम की अगर बात की जाए तो वो नंबर 1 पर था बेल्जियम। लेकिन यहाँ पर 2016 के बारे में पूछा है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग पूछेगा, तो आपको 2019 के बारे में जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2017, 18, 19 और लेटेस्ट जो ओलंपिक हुए उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइगर को इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो क्रिएटर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला जो है सारे में ऑप्शन में एट द रेट दिया गया है, फिर सेकंड में डॉलर दिया गया है, तो हम इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तीसरा है हमारे पास, तीसरा में यहाँ पर देखिए स्टार है 2 में और 2 में एक लाइन टाइप का है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तीसरा में यहाँ पर ई है आपका। यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप ई का मतलब सेकंड लास्ट है, यहाँ पर इस लाइन को आप समझ सकते हैं, यानी कि आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें आप यहाँ पर इन दोनों में से अगर कोई एक होता है इन दोनों में से, तो इसके बाद का अगर हम देखते हैं कि हैच और एंड में कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड लास्ट देखो, सेकेंड लास्ट में यहाँ पर टी है और टी का मतलब होता है एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के जो नोट होता है, जब आप अभी तो बहुत ही कम प्रचलन में, पहले प्रचलन में था, और इसमें केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, संडो के वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और ये इसके बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 2 साल पहले जब ये एग्जाम्स चल रहे थे या फिर उसके पहले, इस खेल के कारण बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था कि आप बैल को लड़ा रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं, इसके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो खेल है वो तमिलनाडु का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, क्योंकि ये साउथ इंडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रावण बेलागोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन पीएम मैटर्स, यानी कि एयर पोल्यूशन को पीएम में मेजर किया जाता है। और पीएम का मतलब क्या होता है? तो पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो राष्ट्रमंडल खेल की जो मेजबानी हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम, आपको कॉमनवेल्थ गेम घोटाला याद होगा, और ये जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि 35 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, जो जिसे हम अलग से वीडियो में देख चुके हैं, और जो क्वेश्चन बच गए उन्हें मैं आगे वाले वीडियो में ज़रूर देखूंगा। 36 से हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया था? तो ये जो समझौता किया था, ये किया था रूस ने। ये जो सौर ऊर्जा समझौता होगा वो 2016 के पहले का होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 37 बोल रहा है कि दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा। ये मैथ्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर रीजनिंग का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन ही कहेंगे कि दादा की जो उम्र है उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, तो निम्नलिखित में कौन सी दादा और पोते की कुल संभावित उम्र का समर्थन नहीं करती है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि आपका जो कौन सा जो ऑप्शन है वो टोटल जो है संभावित उम्र का प्रदर्शन नहीं करती। इसको पेपर पेन पर ही बनाना होगा। आप ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसी के बारे में बोल रहा था कि ये थोड़ा सा टफ लेवल का ये रीजनिंग पूछ लेते हैं 1 मिनट।
हाँ, थोड़ा सा टफ लेवल का रीजनिंग इसलिए मैंने बोला क्योंकि इस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को नहीं मिलता है। ये वाला एल का अर्थ प्लस है, ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये कभी कभी देखने को मिलता है और ये काफ़ी अच्छे लेवल का नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको पुट करने का रहता है। एल के स्थान पर आप प्लस पुट कर दो, एट द रेट के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन पुट कर दो, बस ये इतना सा ईजी होता है। 39 देखते हैं। 39 है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ आपके सामने कुछ एक दो लाइन लिखी गई हैं और इसके अंतर्गत आपको एक कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न को और 3 कथन लेबल हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें 3 कथन दिया गया है। आपको यह तय करना है कि कथनों में जो अंक दिए गए हैं वो क्या वे प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। तो क्या ये प्रश्न देने के लिए पर्याप्त हैं? चलिए देखते हैं। पहला जो है, संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर संख्या का अंतर 9 प्राप्त कर सकते हैं। संख्या अंकों का योग 17 है। ये तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे मैं एक बार अच्छे से देखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 40 से इसे मैं आगे देख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो के की मात्रा एम के बेटे की पत्नी है। ये देखिए, ये संतान से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत लाइन डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? तो उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है कपास, और कपास के लत्ते से ज़्यादातर सामग्री आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो भारतीय नोट के जो पिछले हिस्से पर बात करें तो वो 15 भाषाएं मुद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किसी कोड में 11413 का अर्थ ये है। ये बैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में नहीं पूछे जाते, रेलवे में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा एक पहले खींची गई थी और उसको चेंज कर दिया गया था एलओसी में, वो कब परिवर्तन किया गया था? लाइन ऑफ कंट्रोल कब कहा गया था? तो ये जो कहा गया था वो 1972 ईस्वी में कहा गया था। एलओसी का मतलब हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इसमें बटरफ्लाइज, बीज, बैट, बर्ड्स में आपको सिमिलैरिटी देखनी है। इसे ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ देम हेल्प इन पोलिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। आपको अच्छे से सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करना होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसका आपको आंसर देना होता है। इसके रिलेटेड आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। एक और कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना होगा और जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपने कागज़ पर नोट कर लीजिए और उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सरीसृप की कुल संख्या का अनुपात स्तनधारी, ये जो इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे कौन सा नया क्वेश्चन है। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा गया है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी रेडी होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी या नहीं, तो हाँ बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। और ये आप देख लीजिए, कुछ नोट है आपके पास जो कि 9 नोट है वो 1 रुपये का है, 5 नोट 5 रुपये का है, 6 नोट 10 रुपये के। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नोट है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 99 तक में कुल कितने दहाई के अंक हैं? इसका भी आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक जो है वो इकाई अंक वाले ही रहते हैं, सिर्फ एक ही अंक रहता है उसमें। और 99 और 10 से लेकर के 99 तक आपको दहाई अंक वाले मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 56। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो वो जो राज्य है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ये एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। आप तो शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शब्दों को 4 जोड़े में बनाए गए इनमें से भिन्न को ज्ञात करें, यानी कि 4 जोड़ा आपके सामने दिया गया है, इनमें से डिफरेंट कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला